घर में किस प्रकार से सकारात्मकता बनाए रखें। आजकल का सबसे एक मुख्य और मेन विषय है कि हम लोग अपने घरों में किस प्रकार से पॉजिटिविटी को बना करके रख सकते हैं। घर में धन आए और धन आपके पास सदा रहे, आपको कभी भी मनी की प्रॉब्लम ना हो। ऐसे क्या काम करें जिससे आपके घर में सदैव पैसा आता रहे। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको आम लाइफ में आप कई बार नजरअंदाज कर देते हो। कुछ ऐसी गलतियां जिनको आप अनजाने में कर देते हो। गलतियां वो छोटी छोटी होती हैं, लेकिन भविष्य में उनका नुकसान आपको बड़ी धन हानि के रूप में उठाना पड़ सकता है। कई लोग कहते हैं कि हम अच्छा खासा कमा लेते हैं, लेकिन महीने में जब अपने बजट का हिसाब लगाते हैं तब उनका इतना खर्च हो जाता है कि उनकी सेविंग्स जो है बिल्कुल कम रह जाती हैं। ये क्या कारण होता है कि अच्छा कमाने के बाद भी आपकी सेविंग्स नहीं रहती, आपके पास पैसा नहीं रुकता। ये होता है आपकी कुछ बेसिक्स गलतियों के कारण जो आप अपने घर में करते हैं, और आप उनको जानबूझकर करते हैं क्योंकि आपको उनके बारे में नहीं पता होता कि आगे चलकर आपको यह कितना बड़ा नुकसान दे सकती है। आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो के बारे में पता चल सके, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। दोस्तों, घर में क्या काम बिल्कुल भी भूल कर ना करें जिससे आपको कोई भी नुकसान उठाना पड़े। पहले मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके साथ क्लियर करना चाहता हूं जो अगर आपके घर में इनमें से किसी तरह का कोई कार्य होता है तो आप अलर्ट हो जाइए। आगे से आपने ध्यान रखना है कि इन गलतियों को आपने फॉलो दोबारा नहीं करना है। क्या है वह गलतियां जो अक्सर आप अनजाने में या जानबूझकर ना पता होने के कारण करते रहते हैं। भक्तों, प्रिय दोस्तों, अपने घर में कभी भी आप अनावश्यक रूप से सामान इधर उधर मत बिखरने दें। अर्थात कई बार अक्सर मैंने भी देखा है, कई लोगों के घरों में सामान बिल्कुल ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ रहता है। यानी कि कहीं पर जूते पड़े हैं, उनके साथ बर्तन रखे हुए हैं, और जहां पर जूते वाला स्थान है वहां पर किताबें रखी हुई हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतियां होती हैं, और ये बात आप नोट कर लीजिए, हर 10 में से 5 परिवार ऐसे करते हैं क्योंकि उनका सामान रखने का कोई प्रॉपर प्लेस नहीं होता। वो अक्सर मिक्सअप करके रखते हैं सारा सामान। तो आप ऐसा क्यों करते हो? ऐसा करके आप स्वयं अपने परिवार के, अपने धन की हानि करते हैं। तो इसलिए जो सामान जहां पर रखना है उसको वहीं पर रखें, उसके एक प्रॉपर प्लेस पर उसको रखें। अर्थात जहां जूतों का स्थान है वहां पर जूते, चप्पल, सैंडल रखिए। आपकी जो पुस्तकों का स्थान है, जो आपकी बुक्स का स्थान है, उसको अच्छे से रखिए, मेंटेन करिए। वहां पर आप भगवान की फोटो भी रख सकते हैं। जहां पर आपकी पुस्तकें हैं, माता सरस्वती की फोटो आप रख सकते हैं। उसके अलावा भोजन करने के बाद बर्तन, आपने जो बर्तनों का स्थान है जहां पर बर्तन धोते हैं वहां पर उनको रखिए। अर्थात मिक्सअप नहीं करना है किसी भी सामान को, और ना ही अपने घर में सामान अनावश्यक रूप से इकट्ठा होना है। अर्थात अनावश्यक रूप से जब भी सामान इकट्ठा होता है वह कचरे का रूप ले लेता है। मेरे कहने का मतलब है, अपने घर में कचरा इकट्ठा मत होने दे। यह था पहला पॉइंट। आशा करता हूं पहला पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब दूसरा पॉइंट उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अपने घर में कभी भी आपने जाले नहीं लगने देने हैं।
अर्थात मकड़ी के जाले, चाहे वह कहीं भी हो, चाहे आपके मेन गेट पर हो, मेन डोर पर हो, इनडोर पर हो, बैक डोर पर हो या विंडो के आसपास हो, कहीं भी अगर आपका ध्यान जाए और अगर आपको कोई जाला दिखाई दे तो तुरंत आपने इमीडिएट इफेक्ट से उस जाले को हटाना है वहां से और डेली रूटीन में चेक करना है सुबह सफाई करते समय कि कहीं पर जाला लगा हुआ ना हो। मैं इस पॉइंट पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं? इसलिए क्योंकि अगर आपके घर में जाले लगते हैं, इसका इफेक्ट क्या होगा अब वह आप सुनिए। जाले लगना जो है आपकी दरिद्रता की ओर संकेत करता है, अर्थात जिस घर में जाले लगे होते हैं वहां पर कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता और धीरे धीरे उस घर में दरिद्रता आनी, बीमारी आनी प्रारंभ हो जाती है। बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा जो टिप्स आज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जैसी जानकारी यहां ऐसी जानकारी और कहां। तो जाले आपने बिल्कुल भी अपने घर में नहीं लगने देने हैं। यहां पर मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूं, अगर आपकी कोई शॉप है या ऑफिस है वहां भी आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जाले वहां पर भी ना लगे हों। तो डेली रूटीन में सुबह जब आप झाड़ू पोछा करते हैं तो हर एक कोने छत की सफाई भी करनी है और देखना है कि अनावश्यक रूप से कहीं भी जाले ना लगे हों और अगर लगे हैं तो तुरंत उनको वहां से हटा दें। लक्ष्मी माता की कृपा प्रारंभ हो जाएगी, धन सेविंग्स आपकी बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगे। यह था दूसरा पॉइंट। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। दोस्तों तीसरा पॉइंट जो है वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो अब मैं आपको शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि नॉलेजेबल वीडियो है और अगर यह वीडियो आपने ध्यान से देख ली तो मैं गारंटी देता हूं कि आप दोबारा यह प्रश्न नहीं करोगे कि हमारे घर में धन की कमी हो रही है। पॉइंट नंबर 3, दोस्तों आपने अपने घर के जो बर्तन हैं उन बर्तनों में, जिन बर्तनों में आप भोजन करते हो, जिन बर्तनों में आप अतिथि को पानी पिलाते हो, आए गए अतिथियों का सम्मान करते हो, किसी को भोजन परोसते हो या अन्य जिस भी रूप में अपने घर के जो आप बर्तन यूज कर रहे हैं उन बर्तनों में किसी भी प्रकार से टूटे हुए बर्तन का उपयोग नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप थाली में किसी को भोजन परोस रहे हो और थाली कहीं से जो है टूटी हुई है या उसमें दरार का निशान है। आप गिलास में किसी को पानी पिला रहे हो और गिलास कहीं ऊपर से थोड़ा बहुत अगर थोड़ा भी है, क्रैक्ड है, तो आपने तुरंत ही उस बर्तन को अपने रसोई घर से अलग निर्माल्य अर्थात वेस्टेज में निकाल देना है। तीसरा पॉइंट है टूटे हुए बर्तनों का प्रयोग आपने अपने घर में, अपनी रसोई घर में भूलकर भी नहीं करना है। अगर आप टूटे हुए बर्तन अपने रसोई में प्रयोग करते हो, भोजन परोसते हो, उसमें भोजन करते हैं तो इसका इफेक्ट सुनकर आप चौंक जाओगे। टूटे हुए बर्तन में भोजन करना आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार और वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस भी घर में टूटे हुए बर्तनों में भोजन किया जाता है उस घर के परिवार में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है और किसी ना किसी तरह से उन्हें कोई ना कोई रोग लगा रहता है। इसलिए टूटे हुए बर्तन तुरंत प्रभाव से अपनी रसोई से अलग कर दें। यह था तीसरा पॉइंट। अब अगला विषय क्या है? घर में दरिद्रता होने का एक सबसे बड़ा कारण भी यह हो सकता है जो अब चौथे पॉइंट के रूप में मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों अगर आप अपने घर में अनावश्यक रूप से किसी की चुगली करते हो
किसी की निंदा करते हो, किए हुए उपकार को नहीं मानते हो, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह सिद्ध होगा। आपके परिवार के लिए हिंदू ज्योतिष क्या कहता है, किए हुए उपकार को न मानने वाला उसका कभी भला नहीं हो सकता, और जिसने एक बार भविष्य में आपकी मदद कर दी उसका सदैव आपको ऋणी रहना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने कभी ना कभी कष्ट में आपकी मदद की है। इसके अलावा आपने अपने मुख से किसी की चुगली और किसी की निंदा करने से भी बचना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन कोई ना कोई बात ऐसी अपने परिवार में करते हो जिसमें आप दूसरे की चुगली, दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष आप करते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने घर में स्वयं अपना लक्ष्मी आने से रोक रहे होते हो। वास्तव में जो व्यक्ति किसी का अपमान करता है स्वयं अपना सम्मान खो रहा होता है। इसलिए किसी की भी बुराई करने से बचें और अपने परिवार में सदैव पॉजिटिविटी की बातें करें, अच्छी बातें करें, दूसरे की कोई ऐसी सीख की बात करें जिससे दूसरों को अच्छी प्रेरणा मिल सके। तो यह थे 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताए। अगर आप अपने यूज में इन्हें लाते हो, अगर आप इन पर अमल करते हो, तो मैं पंडित नितिन शास्त्री आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके परिवार में कभी भी पैसे की कमी नहीं रहेगी। जॉब से अगर आप 5,000 भी महीने के कमा रहे हो तो उस 5,000 में भी आपको बरकत देखने को मिलेगी, लेकिन बताई गई बातों पर अगर अमल करोगे तब। दोस्तों, अब बात करते हैं कि घर में ऐसी 4 बातें क्या हैं जिनको करने से आप अपने परिवार में वैभव लक्ष्मी, धन लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपने मोर पंख अपने घर में अवश्य लगाना है। मोर पंख घर में लगाने से घर में लक्ष्मी माता का वास होता है, क्योंकि मोर पंख लक्ष्मी माता के लिए भी प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात लक्ष्मी माता के लिए मोर पंख अति प्रिय होता है। इसलिए जिनके घरों में लक्ष्मी मोर पंख होता है उनके परिवारों के ऊपर सदैव लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। पॉइंट नंबर 2, अपने पूजा स्थान में सदैव एक तांबे का लोटा जल से भर करके अवश्य रखें। प्रतिदिन उसका जल आपने बदलना है। जैसे आज आपने जो जल रखा है, अगले दिन जब आप वो जल बदलोगे तो वह जल किसी फलदार वृक्ष की जड़ में दे दें और अगले दिन नया लोटा भर करके पूजा स्थल में रख दें। कभी भी अपने पूजा स्थल में खाली लोटा नहीं रखना है। अगर आप अपने पूजा स्थल में पानी से भरा हुआ लोटा भर करके रखते हैं तो इससे आपके सूर्य आदि नवग्रह देवता प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है, आपके परिवार में धन आगमन आना प्रारंभ हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, दोस्तों, आपने शाम के समय कभी भी दही का जो खट्टा होता है वह किसी को नहीं देना है। अगर कोई पड़ोसी शाम के समय आपसे दही का खट्टा अर्थात सूर्यास्त के पश्चात लेने आए तो उसको नहीं देना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी लक्ष्मी माता रूठ जाती है और जिसको आप वह खट्टे के रूप में दही दे रहे हैं कहीं ना कहीं लक्ष्मी का वास उनके घर में होना शुरू हो जाता है। इसलिए अपने घर में जब भी आप दही जमाते हैं, खट्टे का आपने अपने घर में स्वयं प्रयोग करना है। अगर किसी को देना है तो सूर्यास्त से पहले आप दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 के रूप में प्रिय भक्तजनों, आपने क्या करना है, बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आप जब भी सुबह अपने घर की साफ सफाई करते हैं, पोछा लगाते हैं, तो आपने पोछा लगाने वाले पानी में 2 दिन छोड़ करके नमक डालना है और नमक से फिर पोछा सारे घर में लगाना है। जिन घरों में नमक वाला पोछा लगता है नेगेटिविटी उनके घर से दूर होती है और पॉजिटिविटी उनके घर में आने प्रारंभ हो जाती है। तो प्रिय भक्तजनों,
ये जो मैंने 4 टॉपिक आपको बताए हैं, इनको अगर आप करते हैं तो विश्वास कीजिए आपके परिवार में अगर आपकी इनकम कम भी है तो भी आपकी सेविंग इतने से इतनी होनी प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन वीडियो में जो उपाय मैंने बताए हैं करने योग्य और नहीं करने योग्य, उन पर आपने ध्यान देना है। अगर आप बताए गए नियमों का अनुसरण करते हैं तो आपके ऊपर मां भगवती की कृपा होगी, आपके परिवार में सुख शांति रहेगी और आपके परिवार में लक्ष्मी का वास होगा। आशा करते हैं वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी रही हो तो उसको भूल समझ करके माफ करना। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई प्रश्न है या आप किसी प्रश्न पर वीडियो चाहते हैं तो वह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आपका प्रश्न देख करके उसके ऊपर हम वीडियो बनाने का प्रयत्न करते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। फिर किसी अंक में प्रस्तुत होंगे नए विषय के साथ। जय माता की जय माता।